Himachal Pradesh Geography Series. वेलकम एवरीवन ऑन लेट्स मेमोराइज। आज हम आपके लिए हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड सीरीज़ लेकर आए हैं। इस सीरीज़ में हम एक एक करके हिमाचल प्रदेश की सारी ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। तो जो आज का हमारा पहला लेक्चर होगा वो होगा ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के भूगोल से रिलेटेड हमारा आज का पहला लेक्चर है। ये सीरीज़ हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, जो कि अभी कुछ दिनों में होने वाला है। देन HP टेट एग्जाम जीके सेक्शन में जितने भी हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, और हिमाचल प्रदेश के अन्य जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए भी ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो चलिए देखते हैं आगे। आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अर्थ के बारे में जानेंगे, यानी कि हिमाचल प्रदेश का अर्थ क्या है और किसने हिमाचल प्रदेश शब्द है सबसे पहले दिया था, या आपसे अगर कोई पूछे हु कॉइन्ड द टर्म हिमाचल प्रदेश, देन उसका आंसर हम देखेंगे इसके अंदर। देन स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे, यानी कि हिमाचल प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने जिले वगैरह, ये सब हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एरिया एंड पॉपुलेशन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कितना एरिया है और कितनी पॉपुलेशन है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, यानी कि कब हिमाचल कमिश्नरी स्टेट था, कब पार्ट सी बना, कब यूनियन टेरिटरी बना, एंड कब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उसके बाद हम रिवर्स के ऊपर बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कितनी रिवर्स हैं, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये सब इसके अंदर देखेंगे। देन डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल शब्द हिम और आंचल शब्द से बना है। हिम का अर्थ है हिम और आंचल का अर्थ है पर्वत, इसलिए हिमाचल हिम का पर्वत है या बर्फ से घिरा हुआ है। हिमाचल वर्ड इज मेड अप ऑफ हिम एंड आंचल। हिम मीन्स आइस एंड आंचल मीन्स माउंटेन, सो हिमाचल इज माउंटेन ऑफ स्नो और सराउंडेड बाय स्नो। अब अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि जो ये हिमाचल शब्द है इसको सबसे पहले किसने दिया था, श्री आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। श्री आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने हिमाचल प्रदेश शब्द सबसे पहले दिया था, तो याद रखिएगा श्री आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा। इन्होंने 2 मैगजीन्स भी स्टार्ट की थी, एक थी विश्व शांति जो कि साप्ताहिक थी, विश्व शांति जो कि साप्ताहिक थी, और दूसरी मंथली थी जिसका नाम था दिव्य ज्योति, जिसका नाम था दिव्य ज्योति। ये 2 मैगजीन थी जो इन्होंने दी थी, ये संस्कृत लैंग्वेज में थी। हिमाचल प्रदेश जो शब्द है सबसे पहले आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी ने दिया था। इन्होंने 2 मैगजीन शुरू की थी जिसका नाम था विश्व शांति जो कि वीकली थी, और दूसरी थी दिव्य ज्योति जो कि मंथली थी। दिव्य ज्योति ने 44 साल पूरे किए हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात करते हैं स्टेटस ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय पर्वत में बसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं 1170 किलोमीटर की हैं। हरियाणा और उत्तर प्रदेश हिमाचल के दक्षिण में है। हिमाचल प्रदेश इज इनहेबिटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन। द बाउंड्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 1170 किलोमीटर्स। हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश इज इन द साउथ ऑफ हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद उत्तर में जम्मू है और कश्मीर है, यानी कि उत्तर में जम्मू कश्मीर है, पश्चिम में पंजाब है, पूर्व में तिब्बत है, और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश 270 किलोमीटर चौड़ा भी है, ये भी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश इज 270 किलोमीटर वाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट टचिंग बाउंड्रीज ऑफ अदर कंट्रीज एंड स्टेट्स आर। अन्य देशों राज्यों की सीमाओं को छूने वाले जिले। सबसे पहले देखते हैं चीन। चीन के साथ किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला लगता है जो कि 200 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर लाइन शेयर करता है। उसके बाद आता है जी उत्तराखंड। उत्तराखंड के साथ किन्नौर, शिमला और सिरमौर लगता है। हरियाणा के साथ सोलन और सिरमौर लगता है। पंजाब के साथ सबसे ज़्यादा अधिकतम 5 जिले लगते हैं जिनके नाम है सोलन, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा एंड चंबा। ये 5 जो हैं सबसे ज़्यादा जिले पंजाब के साथ लगते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर, इसके साथ चंबा एंड लाहौल स्पीति लगता है, लाहौल स्पीति। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ सिरमौर लगता है। ये कुछ जिले थे और किन किन राज्यों के साथ लगते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि पंजाब राज्य हिमाचल प्रदेश के उच्चतम 5 जिलों को छूता है। पंजाब स्टेट टचेज द 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ HP। दूसरा पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और मंडी जिले अधिकतम 6 जिलों की सीमाओं को छूते हैं, जबकि चंबा और किन्नौर न्यूनतम 2 जिलों की सीमाओं को छूते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर एक टेबल है, इसके अंदर बताया हुआ है कि कौन कौन से जिले को छूते हैं। तो जैसे कि कांगड़ा सबसे अधिकतम 6 जिलों को छूता है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। उसी हिसाब से मंडी भी 6 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। तो ये सारा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत का 1.7% क्षेत्र है। टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज 1.7% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28वें हिस्से में हिमाचल प्रदेश का 18वां स्थान है, याद रखिएगा। टोटल 28 स्टेट में से हिमाचल प्रदेश का जो रैंक है वो है 18th। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज 68,64,602। दिस इज 0.57% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 68,64,602 है। ये देश की 0.57% जनसंख्या है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल प्रदेश का आयोजन 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी और बड़ी रियासतों के हस्तक्षेप से किया गया। हिमाचल प्रदेश 1945 से 1951 तक मुख्य आयुक्त प्रांत था। हिमाचल प्रदेश वॉज चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस फ्रॉम 1945 टू 1951। 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश सी राज्य बन गया, यानी कि पार्ट सी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि भाग सी राज्यों में दोनों पूर्व मुख्य आयुक्त प्रांत और कुछ रियासतें शामिल थी, और प्रत्येक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य आयुक्त द्वारा शासित किया गया था। 10 भाग सी राज्यों में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा और विंध्य प्रदेश थे। तो याद रखिएगा, पार्ट सी के अंदर 10 स्टेट्स थी कुल, जिसमें से हिमाचल प्रदेश एक थी, जो कि कमिश्नर द्वारा कंट्रोल की जाती थी, और ये कमिश्नर प्रेसिडेंट द्वारा यानी कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था। याद रखिएगा, यहाँ से 2-3 पॉइंट हैं। तो आइए फिर से देखते हैं। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों के हस्तक्षेप से हिमाचल प्रदेश बना था। उसके बाद 1945-1951 में मुख्य आयुक्त प्रांत बना, यानी कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना। उसके बाद 1951 से 1956 तक हिमाचल प्रदेश पार्ट सी स्टेट रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को 1956 से 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश वॉज मेड अ यूनियन टेरिटरी फ्रॉम 1956 to 1971. It was ultimately granted full statehood on 25th January 1971 and it became the 18th state of India. 18th state of India. उसके बाद बात करते हैं कि 25 जनवरी 1971 को भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण विकसित राज्य की घोषणा ऐतिहासिक रिज मैदान से की थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक रिज मैदान से हिमाचल प्रदेश की घोषणा की थी। 25 जनवरी 1971 को स्टेटहुड डे है और 15 अप्रैल 1948 को हम हिमाचल डे मनाते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है इनसे रिलेटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नदियों की, रिवर्स की। इन हिमाचल प्रदेश मेनली 5 रिवर्स आर चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड यमुना। इनके अंदर जो सबसे बड़ी रिवर है वो है सतलुज। लार्जेस्ट इज सतलुज, स्मॉलेस्ट इज यमुना। यमुना सबसे छोटी है और सबसे बड़ी सतलुज है। सतलुज इज द लॉन्गेस्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड यमुना इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट ऑफ द 5 रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से 5 नदियां हैं, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना, जिनमें से सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी और यमुना 5 नदियों में से सबसे छोटी मानी जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द वाटर डेंसिटी, चेनाब इज द लार्जेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। जल घनत्व के आधार पर
चेनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है कि वॉल्यूम वाइज या फिर डेंसिटी वाइज हिमाचल प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तब आंसर होगा चेनाब। और अगर सिंपल पूछा जाए कि आपसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, तब आंसर होगा सतलुज। तो इन दो में आप डिफरेंस याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं और हर जिले का अपना महत्व है। हिमाचल प्रदेश हैज़ 12 डिस्ट्रिक्ट्स एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ इट्स ऑन इम्पोर्टेंस। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा जिला सबसे बड़ा है। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से, तब आपका आंसर होगा लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति। क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति जिला सबसे बड़ा है, बट पॉपुलेशन की वजह से सबसे छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर होगा हमीरपुर। हमीरपुर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। एरिया वाइज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज हमीरपुर, जिसका एरिया है 1118 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद रखिएगा। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा जिला सबसे बड़ा है और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा लाहौल स्पीति है। क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल के आधार पर हमीरपुर सबसे छोटा जिला है। आज के लेक्चर में जितना भी हमने पढ़ा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में उससे रिलेटेड MCQs का लेक्चर लेके आएंगे, जिसके अंदर जितना भी आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में हिमाचल प्रदेश के पूछे गए हैं। तो धन्यवाद लेट्स मेमोराइज देखने के लिए। Thanks for watching Let's Memorize. Subscribe for more videos and do share the channel.